झारखंड में कोरोना महामारी से झारखंड जंग लड़ रहा है, संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है, अस्पतालों की कमी झेल रहा है। दूसरी तरफ धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी अरबों डकार कर बेखौफ ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अब इनकी ये अय्याशी बहुत दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द इनकी संपत्ति सीज होने वाली है। न्यूज़ 11 भारत के पास मिले हैं ऐसे सबूत और तथ्य जो इन घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। कोरोना काल में सूबे के गरीब मरीजों की काम आने वाली रकम से मौज करने वालों के खिलाफ अब कई लोग ऊंची अदालत में पीआईएल भी करने वाले हैं। स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपियों की अब खैर नहीं। सरकार ने दी आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी। जेल से अब ज्यादा दूर नहीं घोटालेबाज। न्यूज़ 11 भारत पर गुर्गो ने खोला घोटालेबाजों का काला चिट्ठा। अब नहीं बचेंगे धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी। सरकार ने भी घोटाले पर लिया है संज्ञान। बहुत जल्द सीज होगी आरोपियों की संपत्ति। आराम की जिंदगी जी रहा स्वास्थ्य महाघोटाले का मास्टरमाइंड। एसीबी की छापेमारी के बाद भी प्रमोद की ऐश। जेवरात जब्त होने के बाद भी प्रमोद की पत्नी की चांदी। अब भी हीरे और सोने के जेवरातों की है मालकिन। महामारी में मरीज और सरकार है हलकान। घोटाले की रकम से मौज काट रहे भ्रष्टाचारी। घोटाले के अरबों की रकम से बन सकते थे कई अस्पताल। कोरोना काल में बचाई जा सकती थी कईयों की जान। घोटालेबाजों के खिलाफ जल्द पीआईएल की भी तैयारी। स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपियों की अब खैर नहीं। सरकार ने दी आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी। झारखंड का सबसे बड़ा स्वास्थ्य महाघोटाला, जिसमें हजारों करोड़ों की हेराफेरी हुई है और घपले के पैसे से जमकर अय्याशी हो रही है। लेकिन अब घोटाले का मास्टरमाइंड प्रमोद कुमार समेत सभी घोटालेबाज जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। जी हां, सरकार ने घोटाले के सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। आराम की जिंदगी जी रहा स्वास्थ्य महाघोटाले का मास्टरमाइंड। एसीबी की छापेमारी के बाद भी प्रमोद की ऐश। जेवरात जब्त होने के बाद भी प्रमोद की पत्नी की चांदी। अब भी हीरे और सोने के जेवरात की है मालकिन। न्यूज़ 11 भारत पर गुर्गो ने खोला घोटालेबाजों का काला चिट्ठा। महामारी में मरीज और सरकार है हलकान। घोटाले की रकम से मौज काट रहे भ्रष्टाचारी। घोटाले के अरबों की रकम से बन सकते थे कई अस्पताल। कोरोना काल में बचाई जा सकती थी कईयों की जान। अब नहीं बचेंगे धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी। सरकार ने भी घोटाले पर लिया है संज्ञान। बहुत जल्द सीज होगी आरोपियों की संपत्ति। घोटालेबाजों के खिलाफ जल्द होगा पीआईएल। झारखंड की जनता के अरबों रुपए डकारने वाले धनबाद के स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपियों की ऐश बहुत जल्द खत्म होने वाली है। गरीबों की सेहत के लिए इस्तेमाल में आने वाले पैसों का गबन करने वाले भ्रष्टाचारी अब बहुत दिन तक खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। इनके खिलाफ एसीबी की जांच चल रही है और बहुत जल्द इनकी संपत्ति सीज होने वाली है। तत्कालीन अकाउंटेंट मास्टरमाइंड प्रमोद आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत पर चल रहा है। अब बाकी के आरोपियों के खिलाफ जांच तेज हो चुकी है। प्रमोद कुमार पूर्व अकाउंटेंट, जोड़ा पोखर घोटाले का किंगपिन। शशि भूषण प्रसाद सिंह पूर्व सिविल सर्जन, घोटाले का किंगपिन। अरुण कुमार सिन्हा पूर्व सिविल सर्जन, घोटाले का किंगपिन। अजीत कुमार पूर्व अकाउंट प्रबंधक, घोटाले का किंगपिन। मेरे पीछे तस्वीरों में नजर आ रहा मकान अजीत कुमार साहू का है। ये मकान उसी अजीत कुमार साहू का है जो एनआरएचएम में
सेवाएं देते हैं और इससे पहले वे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर धनबाद के रूप में धनबाद में पदस्थापित थे। अजीत कुमार साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की और एक बहुत बड़ी धनराशि जो सरकारी धनराशि है उसे अपने निजी खाते में डाल लिया। अब अजीत साहू सवालों के घेरे में हैं और देखना है कि अजीत साहू पर सरकार की गाज कब तक और किस हद तक गिरती है, जिसने आपदा में अवसर तलाशने का काम किया है। प्रिया सिंह आरोपी प्रमोद सिंह की पत्नी, अमरेंद्र कुमार प्रमोद का करीबी, अश्विनी पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर पीएचसी जोड़ा पोखर, रामजय सिंह अकाउंट ऑफिसर चास पीएचसी, अरुण सिंह अकाउंट प्रबंधक बागमारा पीएचसी, शशि भूषण प्रसाद पूर्व पीएचसी पदाधिकारी दिवंगत। ये उन भ्रष्टाचारियों के चेहरे हैं जिन्होंने झारखंड की सेहत को खराब किया है। जितनी रकम इन घोटालेबाजों ने डकारी है उतनी रकम से सरकार कई अस्पताल खुलवा सकती थी, कोरोना महामारी में त्रस्त मरीजों को राहत पहुंचाई जा सकती थी और कईयों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इन पैसों से आरोपी और आरोपी की पत्नी ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हैं। एसीबी की छापेमारी में 2.5 किलो से ज्यादा सोने और हीरो के जेवरात जब्त होने के बाद भी मास्टरमाइंड की पत्नी गहने लाद कर घूम रही है। अब सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार और गरीब जनता के पैसों का गबन करने वाले अब जल्द जेल जाएंगे। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलीप के साथ रांची से आकाश भार्गव। खुफिया कैमरे में कैद घोटाले की कहानी, राजदार अश्विनी कुमार की जुबानी। अश्विनी के अकाउंट ट्रांसफर होते थे पैसे और अश्विनी के अलावा कईयों के अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर किया जाता था। आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज हुआ। एसीबी ने ये केस दर्ज किया। प्रमोद के साथ अश्विनी पर भी केस दर्ज किया गया। प्रमोद जी का मामला था, हमारा इसमें कोई रोल था नहीं। जबरदस्ती फंसाने वाला हम लोग मामला में फंस गए। कुछ ऐसा था नहीं अपना। प्रमोद जी क्या करते थे? प्रमोद जी वहाँ अकाउंट मैनेजर थे। कहाँ पे? चासनाला में। तो क्या ये मामला था? हम भी नहीं समझ पाए, बार बार ऑफिस पूछ रहा, क्या मामला क्या था ये? मामला था कि प्रमोद जी अपना अकाउंट का हेराफेरी करके अपना पैसा कौड़ी इधर उधर करके रखते थे। हाँ। बेवजह का हम लोग फंस गए इसमें। अच्छा। अब वहाँ काम करना तो गुनाह नहीं ना है कहीं पे। नहीं। अब यहीं काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो गुनाह तो नहीं किए। यही सब बात। तो आपके अकाउंट से क्या आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है? पैसा हम अकेला नहीं है, कम से कम 20-25 आदमी के अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने के बाद क्या बोलता था वो? पैसा हम लोग से ले लेता था वापस। कुछ पूछते नहीं थे आप लोग? हम लोग देखिए एक्चुअली क्या है ना कि उनका कहना था कि मेरा बिजनेस चलता है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो बिजनेस चलता है तो बिजनेस के सिलसिले में बोले कि हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने का समय सीमा कम है। सो हमको एक ऐसे हम बेरोजगार घूम रहे थे, हमको काम दिए तो काम दिए तो एहसान के तौर पे बोले कि तुम अपना एक ATM दे दो, हमको दिक्कत होता है थोड़ा। ठीक है भैया दे देते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन में दिक्कत होता है, तो हम दे दिए थे। तो फिर उसके बाद चलता रहा सिलसिला, हम लोग को पता नहीं था। ऐसा अकेला हम नहीं है, उसमें देख रहे होंगे ढेर सारे लोग हैं। तो बाद में जब 2016 में जब कहानी उजागर हुआ तब जाने हम लोग फिर फटाफट अपना अकाउंट बंद। अच्छा, 2016 में जो एसीबी रेड मारा था तो क्या शिकायत किया था या एसीबी अपने सूचना से रेड मारा था? हमको भी जानकारी नहीं है। तो उसमें आप लोग को भी एक्यूज बनाया गया था? हाँ। तो फिर कैसे क्या दस्तावेज शो किए आप लोग? क्या बोले कि वो जबरदस्ती? हम लोग अपना एसीबी वाले को बताएं, सब कुछ स्टेटमेंट दिए कि भाई हम लोग को मेरे अकाउंट में पैसा भेजते थे, पैसा निकाल लेते थे, अपना जो भी अपना एम्पायर बनाए उसी से बनाए। हम लोग तो भाई दिहाड़ी मजदूर की तरह 10,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, अपना उसी पे जी खा रहे हैं। उनका स्टेटस और हमारा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। मकान तो देखे बहुत बड़ा है। हाँ, और हमारा भी मकान जाकर आप देख सकते हैं क्या है। हम भी एक छोटा सा करकट का घर है और कुछ है नहीं हमारे पास। तो आपके विषय में ये रूमर उड़ रहा है, इधर आप फ्लैट लिए हैं, बहुत गलत बात है। आप तो विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। आपको जो भी बोला हो। अच्छा, 10 लोग जो बाद में एसीबी ने केस दर्ज किया है आय से अधिक संपत्ति मामला, उसमें आपका भी नाम है। हाँ है। उसमें क्या कहेंगे आप? उसमें यही कहेंगे कि गलत हम लोग का नाम दबा दिया गया है।
सारा किया धारा प्रमोद सिंह का, जबरदस्ती हम लोग को फंसा दिया गया उसमें। प्रमोद सिंह आप लोग के कंधे पे रख के, बस तो प्रमोद सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? क्या आप लोग कभी लिखे नहीं, कभी मांग नहीं किए कि वो मैंने क्यों जैसा हम आप लोग लोग? सब कुछ लिख के दे चुके हैं। अब एसीबी और जो भी है अपना कार्रवाई करें। इधर लिख के दिए पहला मामला में? दोनों में लिख के दिया हुआ है। उसका कुछ कॉपी उपी तो दे नहीं, दीजिए। हम लोग के पास नहीं, वकील साहब कुछ एकाध अगर मंगा सकते? कुछ नहीं, सब वकील साहब के पास होगा। हम लोग अपने डर से जीते रहते हैं, डर डर के डेली जीते हैं। तो ये 2 लाइन आप बोल दीजिए। प्लीज सर, क्षमा चाहते हैं। दोस्त से बड़ा लाइन चेंज हो गया, दोनों का अलग। उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, तो लिख के दिया कि मेरे अकाउंट में जबरदस्ती ट्रांसफर किया। तो लिख के दिया। अच्छा, सिविल सर्जन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, बोले सिविल सर्जन इसमें एक्यूज नहीं है। सिविल सर्जन के अकाउंट में? हाँ, मेरे पास है शशिभूषण प्रसाद सिंह का अकाउंट नंबर मेरे पास आया है, उसके अकाउंट में पैसा है। बोकारो का जो नाम है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। अरुण कुमार सिंह जो है वो वहाँ जो रह रहा है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। सबको कहा वजह तो ले जाएगा। अरुण सिंह पास तो अभी सुने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है। वो गाड़ी देखे हैं, करिया रंग का गाड़ी है। हाँ, 00 करके 27 ऐसे नंबर है। अच्छा, इस तरह का जो सिविल सर्जन को कभी भनक नहीं लगा या फिर शशिभूषण प्रसाद को? आप तो रहे हैं वहाँ पे जोड़ा पोखर में। भनक लगता तो इतना नौबत आता, उसी समय सब ऊपर हो जाता। हम देखिए जब मिले प्रमोद सिंह से, हम तो मिले भाई बहुत बड़ा आदमी से मिले। हाँ। हम छोटा आदमी से नहीं मिले थे। आप हमसे भी मिले हैं, आप मेरा रहन सहन समझ गए होंगे। आप एक उनसे किसी और से मिलिए बड़ा आदमी से, उसका रहन सहन आपको दिख जाएगा। बोले आपके घर में भी एसी फेसी क्या क्या है, कंडीशनर है? सर पापा मेरे BCCL में थे। हाँ, तो अगर वो एसी ले लिए तो मतलब बहुत कमाई वाला तो नहीं होगी। हाँ। महीने का किस्त पे लिए उसको। हाँ, 1100 रुपया महीना का किस्त जमा करते थे। ऐसा नहीं कि नगद ले लिए हैं, सो नहीं, 1100 रुपया का महीना का किस्त उसको देते थे। प्रमोद सिंह सॉरी अरुण कुमार कहाँ पे था? बागमारा ब्लॉक में अभी वो सस्पेंडेड है। इसी केस में सस्पेंड हो चुका है। सब पे तो कार्रवाई हो गया, कार्रवाई चल गया है, उसके बाद फिर से उजागर हो गया। अच्छा, ये तो वो जो फ्लैट लिया है क्या उसका और कोई बिजनेस है? तो सस्पेंडेड है सर, उनसे बातचीत मेरा भी नहीं होता है। हाँ। मेरा भी इतना और बातचीत उस समय नहीं जो होता है। एक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा जो यहाँ पे थे सिविल सर्जन, सिविल सर्जन थे, तो वो इस मामले में कैसे बन गए? उस समय तत्कालीन सिविल सर्जन थे अच्छा। वो, और सिविल सर्जन और क्या नाम है, शशिभूषण सिंह। हाँ, उन्होंने तत्कालीन सिविल सर्जन थे उस समय। ये दोनों रिटायर किया, फिर ये दोनों भी सस्पेंडेड हुए? रिटायर्ड है। रिटायर करने के बाद आरोपी बनाया है। तभी ऐसे भी पूछताछ किया है कि नहीं आप लोग को? दोबारा जो केस ओपन किया है आय से अधिक संपत्ति मामले में, आपका भी नाम है? ये तो हमेशा होते रहता है। तो हम लोग तो हमेशा के लिए खोल कर रखें कि आके आप जांच करिए सर, आय से अधिक संपत्ति हो तो एक बार जांच कर लीजिए। अच्छा, एक व्यक्तिगत बात है, आप चाहते हैं कि जो प्रमोद सिंह ने जो गलती की है उसको सजा मिले? कहीं नहीं मिले, डर मिलना चाहिए। कैमरा पे बात नहीं बोल रहे, डर लगता है सर। किस तरह का डर है? किस तरह का डर, आपको क्या बोले अब हम? मतलब खुल के बोलिए ना। अरे हम लोग से जितना होगा सपोर्ट करें। किस तरह का डर? डर एक्चुअली अब अपना जिंदगी का डर है। किससे? प्रमोद सिंह से या किससे? किससे अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर लगता है। डर के मारे किसी से कहीं भी बोलते नहीं है, चुपचाप अपना। आप इतना पूछ के गए, अभी तक कोई हमसे सवाल जवाब किया, हम किसी को कुछ नहीं बता। हाँ। अच्छा, कभी क्या प्रमोद सिंह का कोई आदमी कोई डराया धमकाया हो नहीं, या नहीं, कहीं ऐसा कुछ? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर तो डर का जो बात हो रहा है कैसे हो रहा है? डर लगता है सर। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, जिसको बीतता है वही जानता है, बेवजह का फंस जाए। कितने दिन परेशान रहे जब पहली बार ये मामला ओपन हुआ? सर 5 साल हो गया, 5 साल से लगातार परेशान है। मैंने पहली बार नहीं, 5 साल से परेशान है। तो कहाँ चूक हो गई? आप लोग जब लिख के दे दिए कि इसमें मेन आरोपी प्रमोद है, तो कहाँ चूक हुई कि प्रमोद? अब तो सब कुछ कोर्ट में चला गया। कोर्ट जो फैसला दे सर, कोर्ट ही ने फैसला देगा। हम तो पहला वाला मामला नहीं, दूसरा मामला में दूसरा वाला ऐसी वाला ऐसी भी तो बोल रहा हम जांच कर रहे हैं अभी। आईओ चंद्र कौन था जी? चंद्र
हाँ, चंद्रमती भारती आईओ से तो बोले कि जांच कर रहे हैं, डीएसपी साहब से मिले, बोले जांच चल रहा है। तो जांच चल रहा है तो हम लोग तो अपना सब कुछ बयान दे दिए हैं। कितनी दफ़ा आपसे पूछताछ हुआ अभी तक? अभी तो कम से कम तो 10-12 बार निकल चुका है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि आरोपी जो प्रमोद है, मेन आरोपी है वो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अब एंटी करप्शन वाला है, डरा देता है हम लोग को, हम लोग को भी छोड़ेंगे नहीं। डर लगता है इसी बात का नहीं सर। अच्छा, मेन गैम्बलर वो, डर आप लोग को डराता है? डर लगता है इसलिए हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, प्रमोद से कितना बार पूछताछ किया होगा? ये तो प्रमोद सिंह बता बोल रहा है कि उनसे बातचीत उतना नहीं है। अच्छा, और कहीं उसका मकान है कि वही एक मकान है? हम लोग तो एक वही जानते हैं। वो दिन देखे न्यूज़ में क्या क्या दिखा रहे, बेंगलुरु में क्या है क्या। हाँ। तो वही बताएं बेंगलोर वाला चीज़। बेंगलोर वाला हम लोग को नहीं पता है। बेंगलोर दिखा रहा है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी सब दिखा रहा है, हम लोग को नहीं पता है। तो देखा आपने किस तरह ये महा घोटाला हुआ और कैसे जनता के पैसों पर ऐश किया ऐसे घोटालेबाजों ने। अब इन सब पर नकेल कसेगी। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, तह दर तह ये पूरी घटना खुलती जा रही है, पूरा घोटाला सामने आ रहा है कि आखिर किस तरीके से घोटाले हो रहे थे और कई लोगों को इसमें शामिल कराया गया। हालांकि जितने बातचीत के जो ऑडियो आए हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, सभी का कहना है कि वो अनजान थे। क्या ऐसा मुमकिन है दिलीप कि लोगों को पता ना चले कि उनके खाते में पैसे आ रहे हैं सरकारी अकाउंट से और उन पैसों को फिर वापस निकाल लिया जा रहा है? क्या वो इसमें पार्टनर नहीं थे? देखिए, अब जब मामले का खुलासा हो रहा है और ये जब आरोपी बने हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरह से खबरें हम लोग लगातार दिखा रहे हैं और कार्रवाई तय मानी जा रही है, हो सकता है कि ईडी भी संज्ञान ले ले, कोई वरीय एजेंसी संज्ञान ले ले और सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और जांच कराए, ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो बचने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, जो भी आरोपी हो बनाए जाते हैं, जो अपराध करते हैं, वो बचने के लिए बहुत हथकंडे अपनाते हैं। जाहिर सी बात है 2011 से ये ट्रांजैक्शन का खेल चल रहा था, माफ कीजिएगा, उसके पहले से ट्रांजैक्शन का खेल चल रहा था। और ये जो अश्वनी जिसने कैमरे पे आकर के अपनी सारी बातें बताई है, वो उसके यहाँ जोड़ा पोखर पीएचसी में काम कर रहा था, अनुबंध पे काम कर रहा था, और ये अनुबंध पे प्रमोद सिंह के लिए काम कर रहा था। और जाहिर सी बात है जब इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे और लगातार 6-7 वर्षों तक पैसे ट्रांसफर होता है और सवाल नहीं उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी गलती है, इसकी सहभागिता है, कहीं ना कहीं इसको फायदा मिल रहा होगा। कमीशन की जो बात हम लोगों ने खुलासा किया, ये कमीशन भी मिलता था, तो कमीशन को लेकर के चुप्पी साध रहे, क्योंकि जाहिर सी हमारे अकाउंट में अगर कोई बड़ी राशि ट्रांसफर करेगा तो हम सवाल उठाएंगे, या मेरे अकाउंट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, अपने निजी कामों के लिए क्यों कर रहे हैं। अगर इस तरह के सवाल अगर हम नहीं उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा था और कहीं ना कहीं इसकी संलिप्तता इसमें थी। भले आज मामले खुलासे हो रहे, आरोपी अश्वनी जो बोल रहे, लेकिन इस पूरे मामले का पर्दाफाश होकर रहेगा और ऐसे आरोपियों के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जो शिकायत करता है वो भी मांग कर रहे हैं। आम लोगों की इस मामले में भी प्रक्रिया आ रही है, वो भी चाह रहे हैं कि इस घोटाले का जल्द से जल्द पर्दाफाश हो। और सबसे बड़ी बात कि सरकारी विभाग के पैसे तो थे, आखिर उस अकाउंट में और पैसे कहां से आते थे, क्योंकि बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन इन लोगों ने करता था। अभी तो हमने एक आरोपी अश्वनी कार से कई आरोपी हैं धनबाद में जिनको हम लोग तलाश रहे हैं, और जाहिर सी बात है आज न कल वो कैमरे पे आएंगे ही और अपनी बातों को रखेंगे ही। तो ऐसे में समझ सकते जो दस्तावेज हाथ लगे, 25 लोगों के तो लिस्ट है जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, लेकिन ऐसे 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट थी जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे और प्रमोद पैसे ट्रांसफर करता था, कमीशन देता था और फिर वो पैसे वापस ले लेता। तो जाहिर सी बात है लालच में अश्वनी जैसे कई लोग हैं जो इस खेल में शामिल थे। जी चलिए, तो जांच के बाद और कई और चेहरे सामने आ सकते हैं, लेकिन ये प्रमोद आखिर इतने बड़े घोटाले को कैसे अंजाम दे पाया? दिलीप, किन किन लोगों का हाथ हो सकता है दर्जे बदर्जे, क्योंकि अकेले ये सारी चीजें मुमकिन नहीं है। इतने सालों से आप लूट रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं और किसी की नजर ना पड़े, वो हैरानी होती है। देखिए, जाहिर सी बात है जब से ये घोटाला शुरुआत हुआ उस वक्त पीएचसी के प्रभारी, जोड़ा पोखर पीएचसी के प्रभारी थे शशि भूषण प्रसाद, जो अब नहीं रहे। वो भी, उनकी भी संलिप्तता इसमें सामने आई है। हालांकि वो नहीं रहे तो अब ऐसे भी उस मामले को लेकर के ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन सबसे पहला सवाल उन पे उठता है क्योंकि उसी शख्स ने प्रमोद को अनुबंध पे काम पे रखा था और उन्हीं के देख रेख में सारा अकाउंट प्रमोद संभालता था। तो वहीं से ट्रांजैक्शन का खेल शुरू हुआ, ये गोरख धंधा का खेल शुरू हुआ। उनको जब गुड फेथ में लिया, उसके ऊपर जब सिविल सर्जन उस समय यहाँ पे थे अरुण कुमार सिन्हा, शशि भूषण प्रसाद,
उनको फिर वो शशिभूषण प्रसाद के माध्यम से गुड फेथ में लिया गया, और जो अकाउंट प्रबंधक यहाँ पे अजीत कुमार थे उनको भनक लगी तो उनको भी गुड फेथ में लिया गया, और ये बिना गुड फेथ में लिए, बिना इनकी सहभागिता के 8 साल तक ये गोरख धंधा नहीं चल सकता था। इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। अजीत कुमार जो यहाँ के अकाउंट प्रबंधक थे, जिला वित्त प्रबंधक कह सकते वो थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया था सरकार की तरफ से। जब ये मामले का खुलासा हुआ तो यहाँ से ट्रांसफर लेकर के वो रामगढ़ चले गए थे। हालांकि मामले के आगे बढ़ा तो उन्हें निलंबित किया गया झारखंड सरकार की तरफ से। तो समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा नेटवर्क था इनका, क्योंकि इतने लंबे वर्षों तक आप ट्रांजेक्शन का खेल खेलते हैं, सरकारी राशि का दुरुपयोग करते हैं, और सिर्फ सरकारी राशि नहीं, उस अकाउंट की तो जांच भी होनी चाहिए कि आखिर सरकार ने जो पैसा, स्वास्थ्य विभाग ने जो पैसा उस अकाउंट में डाला, उससे ज्यादा पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो पैसे कहां से आए, इन सब चीजों पे भी जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच आगे बढ़ रही है, अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बिना सिविल सर्जन, बिना अकाउंट प्रबंधक के मिली भगत के ये संभव नहीं था, क्योंकि जो दस्तावेज आए उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं मिली भगत ये बड़े पैमाने पर थी, और फिर मास्टरमाइंड प्रमोद को कहें या फिर उसके ऊपर वाले मास्टरमाइंड थे, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। कुछ और लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं दिलीप, कई और चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। किन किन पर शक है और किस तरह से आगे अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जांच अभी एसीबी के जिम्मे है। एसीबी किस तरह से जांच कर रही है, एसीबी की तरफ से किसी भी वरीय पदाधिकारी का बयान इस मामले पर नहीं आ रहा है। जो धनबाद के डीएसपी है, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो नए आए, इस मामले को देख रहे हैं। जो आईओ है वो कैमरे पे आ नहीं रहे, कुछ बात नहीं कर रहे। फोन पे बात होती तो वो कह रहे कि पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई दिलाने में वो भूमिका निभाएंगे। लेकिन किस तरह से कार्रवाई दिलाने में भूमिका निभाएंगे, एसीबी की जांच पे सवाल नहीं उठ रहा। लेकिन कुछ बिंदु है जिनको जांच के दायरे में नहीं लाना, सवालों के घेरे में उनकी जांच को ला रहा है कि सरकारी विभाग के अकाउंट से पैसे ट्रांजैक्शन हुए, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी बना रहे, लेकिन पैसे ट्रांजैक्शन में जो 420 या गोरख धंधा किया उसको लेकर के आपने आरोपी नहीं बनाया। उस अकाउंट में सरकारी विभाग के पैसे के अलावा किन किन अकाउंट से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी जांच एसीबी ने अभी तक शुरू नहीं की है। उस अकाउंट में पैसे, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है, हवाला कारोबार से भी जुड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि उनके प्रमोद के संबंध बड़े बड़े अधिकारियों से यहाँ से मुंबई दिल्ली सकते थे। वो विदेश टूर भी करता था और बड़ी बड़ी पार्टियां दिल्ली मुंबई में करता था। तो आखिर ये सब मामले क्यों एसीबी ने जांच में नहीं रखा है, इन सब बिंदुओं पे क्यों नहीं जांच कर रहा है? तो ऐसे बिंदुओं पे जांच होगी तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े खुलासे होंगे। हालांकि एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है, इस पे उनकी जांच चल रही है। लेकिन जांच का दायरा और बढ़ाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि इसके पीछे कौन से बड़े चेहरे, चाहे रांची के हो, दिल्ली के हो, मुंबई के हो, धनबाद के हो, कई ऐसे चेहरे उजागर हो सकते हैं। लेकिन जांच का दायरा किस ओर बढ़ाएगा एसीबी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएंगे, जब तक वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे, तब तक इस पूरे मामले पे कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कह सकते हैं ये मास्टरमाइंड पूरे सिस्टम के साथ खेला है। अब हमारे पास तो 25 लोगों के दस्तावेज है, लेकिन ऐसे 100 लोगों की लिस्ट इनके पास जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। जी चलिए, शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई और ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे जब जांच सही तरीके से होगी और ऐसे घोटालेबाज सलाखों के पीछे होने चाहिए।